ये वीडियो पता नहीं मुझे कब डिलीट करना पड़ जाए, क्योंकि यह अमेरिका जैसे देशों में बैन भी है, क्योंकि इसका कंटेंट रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉ ऑफ पावर से ली है। इस बुक में 48 ऐसे रूल बताए गए हैं जो आपको अलग ही लेवल पर पहुंचा देंगे। इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। क्या पता आप ये वीडियो के बाद आप चैनल को ही मिस कर दो। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक का पहला रूल कहता है नेवर लुक सुपीरियर। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम बहुत तेज हैं, मुझे सामने वाले से ज़्यादा पता है, या मेरा बॉस क्या जाने न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, या मेरे टीचर को ये नहीं पता है, और हम लोग जाने अनजाने उनसे लड़ जाते हैं। जिससे होता ये है कि टीचर तुम्हें किसी और दिन किसी और रीजन से पीट देता है और तुम्हें पता भी नहीं होता। अक्सर ऑफिस में भी ऐसा ही देखने को मिलता है कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलते हैं और कुछ लोगों को बहुत मेहनत करने पर ही बॉस की गाली ही सुनने को मिलती है। इससे गलती किसी और की नहीं है, गलती उसकी है जो गाली सुन रहा है। आज भी समय बदला नहीं है। जैसे पहले के राजा महाराजा अपने से छोटे पद पर रहने वालों की गर्दनें तक काट देता था, आज भी टाइम वही है। बस आज कोई किसी की गर्दन नहीं काट पाता। जो आपके ऊपर पद पर है वो अपने आप को राजा या महाराजा से कम नहीं समझता है। वो आपको एक अच्छा नौकर के रूप में देखता है। वो कभी नहीं चाहता कि उनसे ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट आदमी उनके पास रहे, क्योंकि ऐसे में उनकी नौकरी पर भी खतरा मंडराने लगता है और कोई भी अपनी नौकरी को खोना नहीं चाहता। इसलिए ऐसे में अक्सर सुनने को मिलता है, तुम मुझे समझ क्या रहे हो, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ और तुम्हारी औकात नौकर की है। यहाँ पर या ऐसी जगह पर आप बहुत ज़्यादा चतुराई से अपना काम निकलवा सकते हैं। उसके लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो आपसे बड़ा है उससे हेल्प मांगो और ऐसी गलती करो जिससे लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ना हो। जब आप किसी से हेल्प मांगते हो तो आप उनके सामने छोटे हो जाते हो और वो अपने आप को महान समझ लेता है। अक्सर ग्रुप में देखा होगा कि एक लड़का बहुत समझदार होता हुआ भी कुछ कम समझदार लोगों के साथ बैठता है, क्योंकि उसे वहाँ पर सम्मान महसूस होता है और लोग उसे ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, जो उसे गलत ना कहकर जो वो करे उसमें पूरा साथ दे और हमेशा उसके सामने झुका रहे। जब आप अपने से बड़े पद वाले के पास उसकी हेल्प मांगोगे तो वो तुम्हें एक अच्छा और बेहतर इंसान समझेगा और जितनी हो सके तो उसकी चापलूसी करो। लेकिन याद रहे, सीधी चापलूसी बहुत खतरनाक होती है। ये आपको और मुसीबत में डाल सकती है। इसको इस तरह समझो, मान लिया जाए आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना हो और आप उसमें पूरी शिद्दत से काम कर रहे हो और आपको पता है कि आपका प्रोजेक्ट ही सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। फिर आप अपने सीनियर के कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ लो जिससे वो आपको बहुत समझदार समझेगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो आपको अपने से ज़्यादा समझदार नहीं समझेगा। और जब आपको प्रोजेक्ट पर आपकी तारीफ की जाए तो आप अपने सीनियर का नाम ले लो और कह सकते हो कि मैं इसको इतने अच्छे से कभी नहीं बना पाता अगर मेरे सर ने मेरी हेल्प ना की होती। इससे तुम सामने वाले का ट्रस्ट तुरंत जीत लोगे और जब भी आप ऊपर की ओर बढ़ना चाहो तो वही सर आपको सबसे पहले मदद करने आएंगे। लेकिन देखो दोस्त, तुम्हें चालाक इसलिए नहीं बनना है कि तुम किसी को दबा सको, तुम्हें चालाक इसलिए बनना है कि कोई तुम्हें दबा ना सके। अगर आपको भी चालाक बनना है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक या डिसलाइक करो, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ, और अगर कुछ ना लिख सको तो केवल यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।